हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम ये समझने वाले हैं कि मुझे फ्यूचर टू फ्यूचर हेजिंग क्यों करनी है, कैसे करनी है, क्या इसके मेथड्स होनी चाहिए, और इसी का ही मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें आप ये देखेंगे अगर मैं इसे डिफरेंट स्टॉक्स पर अप्लाई करूं तो क्या निष्कर्ष निकलेगा और क्यों मुझे इसकी जरूरत है, ये अपन इस वाले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हेज क्या होता है। हेज का मतलब यह है कि इफ आई एम राइट तो मुझे पूरा पैसा दे दो। हेज का मतलब क्या, देखिए दो प्रकार की हेजिंग होती है। एक हेज होता है आपका फ्यूचर में या फिर फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। फ्यूचर क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर सेलर के बीच में, जिसमें आप बायर साइड पे हो, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि करंट प्राइस से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। आप सेलिंग साइड पे आप बोल रहे हो करंट प्राइस से मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करते हैं। जब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करते हैं उसे फ्यूचर कहते हैं। ऑप्शंस बताने की जरूरत नहीं है इस वाले चैनल पर। ऑप्शंस अगर आप मुझे विजिट कर रहे हैं और अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं ये वाला, तो डेफिनेटली आपको एक चीज पता है कि ऑप्शंस से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर समस्या है तो पूरी प्लेलिस्ट है, जाके देख के आओ। अब देखिए हेज दो प्रकार से हो रहा है। एक तरफ मैं ऑप्शन के लिए जब हेज ले रहा हूं तो मैं काय के लिए ले रहा हूं, मार्जिन के लिए और जल्दी अमीर होने के लिए। काय के लिए, मार्जिन के लिए और जल्दी अमीर होने के लिए। अब जल्दी अमीर होने वाला टर्म क्यों आ जाता है, क्योंकि ध्यान से देखिए, आप अगर आईटीएम ऑप्शन शॉर्ट करने के लिए या फिर बड़े ऑप्शंस को पोजिशनली शॉर्ट करने के लिए 2-2 रुपए की हेज ले रहे हैं, इसका मतलब आपको यहां पे कुछ ना कुछ स्कीम है। तो क्विक रिच जो स्कीम है उसके लिए आप क्या कर रहे हो, ऑप्शंस का आईटीएम ऑप्शन शॉर्ट करने के लिए यहां पर हेजिंग ले रहे हो। तो दो प्रकार की मेथड आपने समझ ली। अब क्विक रिच स्कीम क्या है, क्विक रिच स्कीम मतलब आपने क्या करा, यहां पर 200 रुपए का ऑप्शन शॉर्ट किया और 20 रुपए का खरीदा। ये क्या हो गया आपका क्विक रिच। और यहां मार्जिन बेनिफिट का मतलब क्या होगा, मार्जिन बेनिफिट का मतलब होगा कि मैंने क्या करा, 100 रुपए का जो है शॉर्ट करा तो 50 रुपए का बाय कर दिया। तो ये जो मेथड आई मेरी, ये आई मेरी ऑप्शन वाली हेजिंग, जिसको मैं कैसे इस्तेमाल करता हूं, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर मेथड, जिसमें मैं कुछ नियम सेट करता हूं। अगर मेरे पास कोई तगड़ी मेथड है तो मैं दूर चले जाता हूं, अगर मेरे पास कोई तगड़ी मेथड नहीं है तो मैं पास बैठता हूं। पर अल्टीमेटली मैं होता हेज्ड हूं कि इन दैट केस अगर मार्केट इधर या उधर हुआ तो ये मेरी जान बचाएगा। ओवरनाइट अगर मैं पोजीशन लेके जा रहा हूं और मार्केट अगर 500 पॉइंट नीचे खुल गई, 1000 पॉइंट नीचे खुल गई, तो मुझे पता है कि मेरे को कितना नुकसान होगा, इसलिए जो है मैं हेज ले रहा हूं। समझ में आया कि मेरे को कितना नुकसान होगा अगर मुझे ये आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, हेज ले रहा हूं। क्लियर कट बात हो गई। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी फ्यूचर के साथ हेज का मतलब क्या है। फ्यूचर के साथ हेज का मतलब ये है कि अगर मैं सही हूं, देखिए फ्यूचर के साथ ऑप्शन भी हेज होता है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। यहां पे 3-4 चीजें, फ्यूचर के साथ ऑप्शन भी हेज होता है, इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप बहुत आराम से जाके सारी वीडियोस को देखना, आप समझ जाओगे कि कौन सी वाली वीडियो है। अभी अपन बात कर रहे हैं यहां पर कि अगर फ्यूचर ही है तो मुझे कब फ्यूचर को फ्यूचर के साथ हेज करना है, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। यही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब इसका मतलब क्या, पहले समझ लो। यहां पर मतलब यह है कि इफ आई एम राइट तो मुझे पूरा पैसा दे दो। अगर मैं सही हूं तो मुझे पूरा पैसा चाहिए, पर अगर मैं गलत हूं तो मैं तर्कश में से अब ये वाला तीर निकालूंगा, जिसे हम कहते हैं फ्यूचर टू फ्यूचर हेज। समझ में आया होगा, मेरा मानना है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर मैं सही हूं तो आप मुझे क्या करो, प्रॉफिट दे दो पूरा। कहने का मतलब क्या है, एक निफ्टी के एग्जांपल से समझते हैं। मैंने 24,200 पर ये देखा कि मार्केट नीचे चल रहा है और मुझे लगता है मार्केट 24,500 तक जाएगा। मैंने 24,200 पे निफ्टी के 10 लॉट बाय करे और ये देखा कि मार्केट क्या कर रहा है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा मेरा, 24,200 का। अभी स्टॉप लॉस आने पे क्या करेंगे समझेंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा मेरा, 24,000 का। अभी स्टॉप लॉस आने पे क्या करेंगे ये अपन समझेंगे। मैंने ये देखा कि यहां पर मेरा 300 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, 200 पॉइंट का रिस्क है, कोई समस्या नहीं है। 10 लॉट मैंने बाय करे। अगर ऐसा सिनेरियो मुझे दिखाई देता और ऐसा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे प्रॉफिट आ गया, बहुत बढ़िया। अगर ये वाली कंडीशन बनी और मैं गलत हो गया, अब क्या करूं, तो तर्कश में से जो हम तीर निकालेंगे उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर टू फ्यूचर हेज। अब फ्यूचर टू फ्यूचर हेज का मतलब क्या है, इसी एग्जांपल से आगे की तरफ बढ़ के समझते हैं। और इसके बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहां पर हमने जो लेवल ट्रेडिंग वाली वीडियो बनाई थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी, जब मुझे फ्यूचर टू फ्यूचर की मदद चाहिए थी। ध्यान से देखिए आगे का गणित। 24,200 पर मैंने बाय करी और मैंने कहा 24,000 का स्टॉप लॉस है। प्राइस नीचे की साइड आई, जैसे ही 24,000 आई मैंने आपको क्या कहा, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ऊपर नहीं चलेगी। जब तक ये ऊपर नहीं चल रही है, अगर मैंने ये जुलाई में किया था बाय, किस में किया था, जुलाई में। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपसे, अगर मैंने इसे जुलाई में बाय किया था और जैसे ही ये फ्यूचर 24,200 से 24,000 पर पहुंचा और मेरा लेवल ट्रिगर हुआ कि इट इज अ रिस्की जोन, मैं फटाक से क्या करूंगा, अगस्त का फ्यूचर शॉर्ट करूंगा। अब कब तक शॉर्ट करूंगा, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि दोबारा से तेजी मुझे कहां से लगती है। मेरे दुनिया भर के सारे ज्ञान गणित को इस्तेमाल करने के बाद
कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, मेरा ऐसा मानना है। ध्यान से सुनिए, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। निफ्टी के एग्जांपल को साइड में रख के अब एग्जांपल छोटा करते हैं। 100 रुपए का कोई स्टॉक है, मैंने ये बोला कि मेरा स्टॉप लॉस 95 रुपीज का है, इसका फ्यूचर ट्रेड होता है जिसका लॉट साइज 1000 रुपीज का है, तो 5000 का रिस्क होगा। क्लियर है? अब अगर ये यहां से 110 120 गया तो सारी कहानी है, वहां पे मैं सही हूं, मैंने प्रॉफिट बुक करा, मैं आराम से बैठा हूं। पर अब क्या हुआ, इन दैट केस ये 100 से 95 आया, तो 95 वो लेवल है जो कि क्या है, रिस्की जोन। किसके लिए? मेरी पोजीशन के लिए। जैसे ही 95 ट्रिगर होगा, अगर ये ट्रेड मैंने किस में किया होता, जुलाई में, तो मैं क्या करूंगा, अगस्त का फ्यूचर फटाफट से जाके शॉर्ट करूंगा। जुलाई में ट्रेड करने के बाद अगर मैं अगस्त का फ्यूचर जाकर के शॉर्ट करता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी पोजीशंस को हेज कर रहा हूं। पर कब? जब मुझे लग रहा है कि मैं रिस्क जोन में एंटर कर रहा हूं, अदरवाइज मैं आराम से पूरा पैसा कमाने बैठा हूं। गलती करूंगा तो हेज करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इस वाले कॉन्सेप्ट से जब हम वर्किंग करते हैं, उसे हम फ्यूचर टू फ्यूचर हेज कहते हैं। क्या ये करना आसान है कि कठिन? अब ध्यान से समझते हैं। अब यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि आपका लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने अगर ये बोला कि 24,000 मेरे लिए रिस्की जोन है निफ्टी पर, तो क्या आप 24,000 फटाफट डिसाइड कर ले रहे हो? क्या आपने अपनी मेथड्स को इतना स्ट्रांग बनाया है? क्या आपने अपने टेक्निक्स को इतना स्ट्रांग बनाया है कि आप जाकर के 24,000 पर फ्यूचर को शॉर्ट कर सकें? अगर आप इस वाले मेथड से काम कर लोगे, फ्यूचर को शॉर्ट मतलब जाके हेज करने के लिए, तो अगर आप इस वाले मेथड से काम कर लोगे, तो आप ये सोच के चलना, ये हेज में तब जाके इस्तेमाल करूंगा जब मैं रिस्की एरिया में एंटर कर रहा हूं, जब मेरी पोजीशंस मेरे हाथ से बाहर निकल रही है, तब जाके मैं हेज का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो यहां से मैंने हेज के दो मीनिंग आपको समझा दी है। एक मीनिंग क्या है कि मैं हेज इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे मार्जिन बेनिफिट चाहिए होता है। एक मैं हेज इसलिए कर रहा होता हूं क्योंकि मुझे यहां पर रिस्की बेट लेना है कम पैसों के साथ में। पर जो मैं तीसरी हेज करता हूं, वो मैं तब करता हूं जब मुझे लगता है कि मैं फंसने वाला हूं, यहां पे मेरा रिस्क बढ़ने वाला है, और उस रिस्क को काउंटर करने के लिए मैं फ्यूचर टू फ्यूचर शॉर्ट कर देता हूं। अब बात आ जाती है कि बहुत शानदार चीज बताई सर आपने, मजा आ गया कि हमने क्या करा, हम गलत हुए तो हमने जाके फ्यूचर शॉर्ट कर दिया। दोबारा से ओपन कब करेंगे? ओपन कब करना है? अब ध्यान से सुनिए, ओपन में तब करूंगा जब मैं दोबारा भविष्य में जाके क्लियर हो जाऊंगा कि हाँ, यहां से मुझे लगता है कि दोबारा मार्केट तेजी करेगा। एक बार मैंने तेजी करी है तो मेरे को अगली कंडीशन क्या है, तेजी करने की, मैं मद्दी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप मद्दी करने जाओगे, अगर आपने क्या करा, सेल के बारे में सोचा, तो आप डायरेक्शन में क्लियर नहीं हो। अगर आपको सेल करना है तो आपको पूरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। मतलब ये मेरा नियम है जो मैंने इतने समय में बनाया है कि मेरे को डायरेक्शन बायस ही होना पड़ेगा। अगर मैं तेजी कर रहा हूं तो मैं दोबारा तेजी ही ढूंढूंगा, तभी मैं फ्यूचर को सही समय पे बुक कर पाऊंगा। अदरवाइज मैं फ्यूचर बुक नहीं कर पाऊंगा, बार बार तेजी मध्य में फंस जाऊंगा। तो ये जो है इसका ड्रॉबैक पॉइंट है। आपको बायस होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ, मेरे को लग रहा है तेजी ही होगी, मैं इतना कंफर्म हूं, तो ही मैं जाकर के वाली मेथड का इस्तेमाल करूंगा। ये थी मेरी ओवरऑल एनालिसिस फ्यूचर टू फ्यूचर हेजिंग को लेकर के। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना ही करना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।